हेलो स्टूडेंट, आई एम ऋषभ पांडे। आज हम बात करेंगे क्लास 9 CHS के जो चैप्टर है रेशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल सर्ट्स एंड इंडिसेज के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, लाज ऑफ इंडिसेज, लाज ऑफ सर्ट्स। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता है। मतलब यहाँ पर a को बेस है, ये पावर है। इसके बारे में पहले हम बता देते हैं आपको बेस किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जितने भी फार्मूले लिखे हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो अगर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि किसे पावर कहते हैं और किसे बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर 2 की पावर 3 राइट किया गया है, 2 क्यूब, ओके, 2 क्यूब। तो ये जो 2 होता है, 2 को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये जो पावर 3 है, आप समझ रहे हैं ये क्या लिखा है, क्यूब, 2 का क्यूब। 3 को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, पावर। 3 को क्या कहेंगे, पावर। एक्सपोनेंट 3 चीजें कह सकते हैं, पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ओके, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स। एंड क्या कहते हैं, इसे इंडेक्स कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। 2 क्यूब को यहाँ पे जो 2 है जो नीचे लिखा गया है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। 3 को हम कहते हैं पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। कामा करके मैंने लिखा है पावर, एक्सपोनेंट, कामा, इंडेक्स कहते हैं, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं रेडिकल्स की, रेशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। लाज ऑफ इंडिसेज एंड लाज ऑफ सर्ट्स लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं इंडिसेज क्या है, सर्ट्स क्या है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें आप उसको भी समझ लीजिए। ये बात समझ में आ गई ना, 2 को बेस, ये 3 को पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स कहते हैं। रेडिकल को अगर जैसे हम लिखें क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, क्या लिखे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 4 में ये जो पूरा टर्म होता है, इतने पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे रेडिकल्स कहते हैं। ये पूरा टर्म क्यूब रूट ऑफ 4 पूरे को हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। रेडिकल्स या सर्ट्स भी कहते हैं इसे। कई कई बुक्स में रेडिकल्स लिखा है, कहीं सर्ट्स लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे। अब आप पूछेंगे सर 4 को तब क्या कहेंगे, हम इस 4 को कहते हैं रेडिकेंट्स। क्या कहते हैं, रेडिकेंट्स कहते हैं, रेडिकेंट्स, ठीक है, रेडिकेंट्स कहते हैं। और जो आपका 3 है उसे आपका क्या कहेंगे, हम इंडेक्स कहेंगे। 3 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंडेक्स कहेंगे। 3 इज नोन एज इंडेक्स। 3 को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे, समझते जाइएगा। और ये जो क्यूब रूट आप पढ़े, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा था तो आपने क्यूब रूट पढ़ा, इसको हम रेडिकल सिंबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेडिकल सिंबल कहते हैं, रेडिकल सिंबल, ठीक है ना, मतलब रेडिकल प्रतीक, रेडिकल सिंबल कहते हैं। बात समझ में आई। ये जो क्यूब रूट का साइन है, जो रूट का साइन उसे हम रेडिकल सिंबल कहते हैं। यहाँ पर जो 3 लिखा है उसे कहेंगे इंडेक्स, 4 कहेंगे रेडिकेंट्स, और इस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन जो चलते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपको इस फार्मूला बेस में कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये सब क्या लिखा है। आप फार्मूला इसको याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। फार्मूला याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आगे आपको समझ में आएगा कहाँ पर क्या कैसे किया जा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चंस लेते हैं। एक मान लीजिए जैसे आपका पहला जो यहाँ पर फार्मूला है लाज ऑफ इंडिसेज का, हम उससे लेकर चलते हैं। लाज ऑफ इंडिसेज का पहला फार्मूला जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको बताते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। कोई भी आपको क्वेश्चन जैसे दे दिया गया 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो 5 क्या है, बेस है, ये क्या है, पावर में 3 लिखा है, और ये भी 5 बेस है, और यहाँ पर 2 है इसका पावर। तो ये कौन सा फार्मूला लगा है, एक पावर m इंटू एक पावर n का, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पावर m प्लस n। तो ए के स्थान हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, 5 पावर 5 आ जाएगा। पूरी वैल्यू अगर पूछा रहेगा तो 5 का 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 5 पावर 5 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, जैसे यहाँ पर लिखा है एक पावर m डिवाइडेड बाई एक पावर n। अब इसी में कोई दूसरा हम ले लेते हैं क्वेश्चन अपने मन से, चाहे जो आप लिख सकते हैं। 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर बेस क्या है, 4 है, यहाँ पर भी बेस क्या है, 4, इसकी पावर 2, इसकी पावर 4। तो एक पावर m डिवाइडेड बाई एक पावर n फार्मूला, इससे क्या हो जाएगा, एक पावर m माइनस n, यानी 4 पावर 2 माइनस 4, ओके, 4 पावर 2 माइनस 4। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, क्योंकि 2 है, 2 में से 4 जाएगा। जब 2 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या है, माइनस में वैल्यू है, क्योंकि 4 की वैल्यू, 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन लगाएंगे, 4 पावर हो जाएगा -2। इस 4 पावर -2 को हम 1/4
4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसका पावर क्या है, माइनस में है। यदि किसी नंबर की पावर माइनस में है तो उसे हम उसके रेसिप्रोकल के रूप में लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब 4 पावर -2 अपान 1 लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, अपोजिट इसका। तो 1 क्या है, डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख दिया, और जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर मैंने राइट कर दिया, तो 1/4 पावर 2 हो गया। ठीक है, या इसे 1/4 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला आपका जो है उससे चलते हैं, ये 1 पावर mn, 1 पावर mn मतलब आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, 1 पावर mn जैसे हम लिख लेते हैं 2 की पावर होल पावर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 3 जा 6, m इंटू n यानी 2 3 जा 6, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो दिस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगा आंसर। 2 की पावर 6 मतलब 2 का आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही ना? सारे फार्मूले बताते हैं। ए बिग पावर n है, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बिग पावर n। ए बिग पावर n मतलब दो अलग अलग नंबर लेते हैं, 3 इंटू 4 की पावर 2 लिख देते हैं। 3 इंटू 4 पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ ए पावर n इंटू बिग पावर n मतलब 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करना है तो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 आ जाएगा, इंटू 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 आ जाएगा ना, और 16 का 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे भी हो गया। अब ए अपान बिग पावर एन है, ऐसे ए अपान एन बिग अपान बी पावर एन हो जाएगा ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 7 ले लेते हैं इस फार्मूले पे। तो ए अपान बी मतलब 3/5 लिख लिया, 3/5 लिख लिया की पावर 2 कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, एक ए अपान 1 पावर एन अपान बिग पावर एन 3 की पावर 2 और 5 पावर 2, तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये देखिए क्वेश्चन लिखा है ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिखा देते हैं आपको 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है बच्चों। 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, मतलब किसी भी नंबर का, एनी नंबर्स का पावर, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, कोई भी नंबर हो। तो अगर आपके पास कहीं पर लिखा मिल जाए x की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा आप लिख देंगे 1, या 7 की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे आप, 1। मतलब कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल्स हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो या वेरिएबल टर्म हो, अगर उसकी पावर 0 लिखी गई है तो आप उसकी वैल्यू आंख बंद करके 1 राइट कर देंगे। बात समझ में आई? अच्छा, ये हो गया। अब हम ये 9th वाला जो यहाँ पर आपका फार्मूला दिया है, एक्स पावर m इंटू वाई पावर m इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर m, इससे भी करके दिखा देते हैं आपको एक क्वेश्चन। x और y मतलब दो अलग अलग वेरिएबल, दो अलग अलग नंबर लेते हैं हम, 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 2। यहाँ पर देखिए ये बेस इसका 3 है, इसका बेस 5 है, दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है। पावर्स क्या है आपके पास, 2 है, पावर क्या है आपके पास 2, तो दोनों का पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई पावर m हो जाएगा, x इंटू वाई मतलब 3 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, 3 इंटू 5 का होल पावर 2, और 3 5 जा 15, 15 का होल पावर 2, यानी 15 का आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 का आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 15 आ जाएगा 225 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 225 आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया इसका फार्मूला। अब ऐसे ही सेम लाज ऑफ सर्च के भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाज ऑफ सर्च के भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। रूट, यहाँ पे मैंने पहला फार्मूला क्या लिखा है, देखिए, रूट ए n रूट ऑफ ए, n रूट ऑफ ए, n रूट ऑफ ए बी, n रूट ऑफ ए बाई बी, n रूट ऑफ ए एंड n रूट ऑफ एक पावर n, n रूट ऑफ ए पावर n इक्वल टू ए। यहाँ पर मैंने दोनों फार्मूले दोनों सेम है आपके, n रूट ऑफ ए की पावर n आप लिखेंगे तो एक पावर 1 अपान n पावर होल पावर n लिख सकते हैं, या n रूट ऑफ ए की पावर n को हम उसे a भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब n का 1 अपान n में आप मल्टीप्लाई करेंगे n बाई n हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक पावर 1 आ जाएगा जिसे हम a भी राइट कर सकते हैं। तो इस पर भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, सेम ऐसे ही आप इसको ऐसे भी कर लीजिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखिए अगर आपके पास जैसे लिखा है कि 4 रूट ऑफ 5, 4 रूट ऑफ 5, ठीक है ना, 3 होता है तो हमसे क्या कहते हैं, क्यू रूट ऑफ 5 कहते हैं, या 3 रूट ऑफ 5 कहते हैं, 2 रूट ऑफ 5 कहते हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे रूट का साइन लगा रहता है तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर 2 रहता है। चलिए हम पहले बताते हैं। तो 4 रूट ऑफ 5 ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर a की पावर 1 बाई n, ए क्या है 5 है, n के स्थान कितना है 4, तो 5 पावर 1 बाई 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? या एक क्वेश्चन और करके हम दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पर सिर्फ रूट 2 लिखा है, रूट 2, तो यहाँ पर रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे n के स्थान कितना रहता है आपका 2 रहता है बच्चों, ध्यान देना। स्क्वायर रूट में आपने बताया था मैंने, यहाँ पर क्या रहता है 2, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 बाई 2, 2 की पावर 1 बाई 2। अगर ओनली रूट लिखा है और कुछ भी नहीं, कोई नंबर्स नहीं लिखा है, तो आप वहाँ समझ जाइएगा 2 राइट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूट 2 का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 पावर 1 बाई 2 हो जाएगा।
बाकी अगर कोई नंबर्स है तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में का, जैसे रूट एन ए बी है, क्वेश्चन नंबर 11 में राइट कर देता हूँ, रूट एन ए बी, रूट एन ए बी। तो हम यहाँ पर रूट एन लिख देते हैं, रूट एन ही ले लेते हैं, या कोई नंबर आप लिख सकते हैं 5 4 6 यहाँ पर चाहे जो लिख दीजिए। ए बी है यानी 3 इंटू 2 कर देते हैं ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एन ऑफ 3 इंटू रूट एन ऑफ 2, रूट एन ऑफ 2 ना। अब यहीं पर अगर कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर मतलब जैसे अगर यहाँ पर हम 2 ले लें, नंबर के अगर मतलब हम यहाँ पर 2 ले लें, अगर यहाँ पर भी, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा देंगे फिर, 3 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। अब देखिए कौन सा फार्मूला आपका इसमें से लग रहा है, इसमें से आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है, एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एम, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, पावर सेम है दोनों क्योंकि 1/2 तो क्या हो जाएगा 6 पावर 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पावर 1/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, 6 पावर 1/2 आप इसे राइट कर सकते हैं। बात समझे। ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल, कोई भी नंबर आप रख के इस जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पे राइट किए आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। मैंने इसका बता दिया, लाजाब इंडिसेस बता दिया, सेम एज लाजाब सर्ट्स भी है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं ना, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास सपोज करिए क्वेश्चन एक आ गया, पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, या 11 हो गया, 12 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, एक कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 81 की पावर 3/4, 81 की पावर 3/4, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए। इतना इजी क्वेश्चन देगा नहीं क्लास 9 में, जैसे मैंने बताया मैं फार्मूले के लिए मैंने सारे क्वेश्चंस आपको डिराइव कर दिए। 81 पावर 3/4 अगर लिखा है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो बाई 4 है 3/4 में आप 81 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका 81 आ जाए, यानी वो नंबर आपको ढूंढना है जिसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या है 81 है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो 81 आएगा। आप फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे 3 का 4 टाइम्स यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 81, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 की पावर 3/4। 3 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 3 की पावर 3। अब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ना, 3 की पावर 3 यानी 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसी तरह के कुछ पूछे जाते हैं, कुछ उससे डिफरेंट पूछे जाते हैं, तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। अगर आपको कोई अपना क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, बुक का क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 13, जैसे 1024 की पावर -4/5 ले लेते हैं, -4/5 ले लेते हैं। बात समझ में आई, 1024 की पावर -4/5 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब 1024 को आपको ऐसा फैक्टराइजेशन करना है 5 टाइम्स, किसी भी ऐसे नंबर का 5 टाइम्स आपको फैक्टराइजेशन करना है कि 1024 आ जाए। तो कौन सा नंबर होगा 4 जो होता है, यदि हम उसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई यदि हम करें 4 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1024 आ जाएगा। तो 4 की पावर 5 इंटू -4/5 हो जाएगा। 4 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 4 जा 256 और 256 4 जा 1024 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 कैंसिल, 4 की पावर -4, ठीक है ना, 4 पावर -4। यहाँ पर देखिए जब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा था पीछे 4 पावर -4, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या की पावर यदि माइनस में आ जाती है, किसी भी संख्या की यदि पावर माइनस में आ गई तो हम उसे क्या क्लिक करते हैं, रेसिप्रोकल उसका राइट कर देते हैं। देखिए हम क्वेश्चन जहाँ से आपको बताना शुरू किए हैं तो वहाँ से हम क्वेश्चन वाइज लेते हैं। 1 2 आपका ये एग्जाम्पल से था, 11 था ना, ये आपको जो फार्मूले से बताया है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। ये नीचे से क्वेश्चन है सभी, बात समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट वाले पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे राइट करेंगे आप वो देखिए, ये आपका इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब 4 पावर -4 है, मैंने क्या कहा किसी भी नंबर की पावर यदि माइनस में है तो उससे हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 4/1 की पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 4। अब 1/4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1/4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का आप चाहे जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या जाएगा 256, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 16 4 जा 64, 4 जा 256, 1/256 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा है 0.0016 की पावर 3/4 ना, यानी आपको क्या करना है, ऐसा कोई नंबर ढूंढना है, यहाँ पर लास्ट देखिएगा इसका जो डिनोमिनेटर है 4/5 3/4 उतने टाइम्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाए। तो 16 का यदि हम 2 फैक्टराइजेशन करें, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 का हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16 आता है। लेकिन यहाँ पर 0.0016 है, 0.0016 पावर 3/4 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 0.2 की पावर 0.2 की पावर 4। 0.2 का आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर 4 नंबर्स आपका क्या लगेगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या 0.2 की पावर 3, 0.2 की पावर 3। अब 0.2 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, आपके पास क्या आ जाएगा 0.0022 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 0.2 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.2 इंटू 0.2, कुछ लोग पूछते हैं 0.2 में 0.2 का गुणा करेंगे तो आपको पास क्या मिलेगा, तो 0.04 मिले, क्यों, 2 2 जा 4 2 0 फिर हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 डेसिमल, यहाँ पर 1 नंबर्स बाद है, यहाँ पे भी 1 नंबर है, टोटल 2 नंबर्स बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.004 राइट साइड चलते हैं 1 2 2 नंबर्स बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब फिर 0.04 में आप 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 आफ्टर 3 नंबर डेसिमल पॉइंट लगा, तो 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको सीएचएस में जरूर मिलते हैं, जैसे बेस है 17 की पावर 3.5 इंटू 17 की पावर x इज इक्वल टू 17 की पावर 8। ओके, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे बेस तो सभी का सेम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इंटू में क्या होता है बेस ऐड हो जाता है, मैंने पीछे फार्मूला लिखा है, तो इंटू में बेस को ऐड कर देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यहाँ पे ना सभी का पावर इक्वल कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, मल्टीप्लाई था तो हमने इसको ऐड कर दिया पावर को, x प्लस 3.5 इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3.5, घटाएंगे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे इसे क्या आ गया 4.5, x इक्वल टू 4.5 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, आप समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे राइट किया। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम इसको ऐसे लिखें a/b की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b/a की पावर x माइनस 3। यहां पर देखिए आपके पास क्या है a/b है, इसका बेस क्या है a/b, इसका बेस b/a है, दोनों का बेस क्या है डिफरेंट है, सेम बेस नहीं है, तो हम बेस इसको सेम करेंगे, पावर इक्वल तभी हो सकता है x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 तभी होगा जब इस तरफ a/b होगा, तो उसको a/b करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसे राइट कर देंगे a/b की पावर x माइनस 1, और जब इसको हम बेस को चेंज करेंगे, इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब इसे अगर हम a/b लिखें तो जो इसकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी माइनस, जैसे यहाँ पर देखिए 4 पावर माइनस 4 था, इसको मैंने चेंज किया तो 1/4 पावर प्लस 4 हो गया, तो वैसे ही जब इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। अब दोनों का बेस समान, पावर इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के, दैट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, तो x माइनस एक्स इस तरफ आएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इस साइड आएगा प्लस 1, 3 प्लस 1 4, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2, क्योंकि इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा डिवाइड, x इक्वल टू 2 2 जा 4, x इक्वल टू आ गया 2। इसके लिए जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व की, इसके लिए आप 4 ऑपरेशन याद रखिएगा, मैं यहाँ साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, जब भी प्लस इक्वल किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल किस साइड को लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल किस साइड आएगा डिवाइड होगा, और डिवीजन साइन अगर मल्टीप्लाई इक्वल किस तरफ आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 ऑपरेशन आप इसे याद रखिएगा, जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं नहीं 4 ऑपरेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो प्लस क्या होगा इक्वल कुछ साइड जाएगा माइनस, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, डिवीजन का अगर जाएगा तो सब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जाएगा तो इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और 6। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अपलोड करेंगे, देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे अगर मान लीजिए 8 पावर 16 लिखा है, इंटू 8 पावर 3 क्वेश्चन है, इंटू 8 पावर 4 है, डिवाइडेड बाई 8 पावर 14 है, इज इक्वल टू 2 की पावर x है। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ का सभी का बेस 8 है, बट इस साइड क्या है 2 है, इसका बेस क्या है 2 पावर x, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ पर भी x की वैल्यू थी, तो इन सभी का बेस को पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। बेस कैसे चेंज करें बच्चों, पहले इसको हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यानी इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 8 की पावर हम लिख देंगे 16 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 पावर 14 इक्वल टू 2 की पावर x। अब 16 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, 8 की पावर 23, और यहाँ पर डिवाइडेड का चिन्ह, इसलिए पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं पावर 23 माइनस 14 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 की पावर x। 23 में से 14 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 की पावर 9 है ना, और हमारे पास इस साइड बेस क्या है, राइट हैंड साइड में 2 बेस है, तो इसको भी 2 के बेस में लिखेंगे। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 का होल पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर x। अब आपको पीछे मैंने एक फार्मूला बताया था, a की पावर m पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1 पावर mn होता है। तो 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा 27, यानी 2 की पावर 27 हो जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर x। अभी दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल, x इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, एक और क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 है √5 ऑफ 27, √5 ऑफ 27, ये 5 है यहाँ पे, √5 ऑफ 27 का होल क्यूब इंटू 81 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 1/5 इक्वल टू 9 की पावर x। यहाँ पर क्या है 9 है इसका बेस, इस तरफ क्या है 81 है, 27 है, 3 है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे लिख सकते हैं √5 ऑफ 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 5 का यहाँ पर 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 27 इंटू पावर 3 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, इंटू 81 को आप क्या करिए यहाँ पर 3 की पावर में कर दीजिए, 3 3 जा 4 ना, सॉरी 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी 3 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/5 है, इसको ऊपर लाते हैं तो 3 की पावर माइनस 1/5 हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में लाएंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, इज इक्वल टू 9 की पावर x। 9 पावर x को भी हम 3 की पावर में लिख देते हैं, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा कि होल पावर x हो जाएगा। अभी इसका a की पावर m पावर n से लगाएंगे, 1 पावर mn हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे 27 की पावर 3/5, ओके 27 पावर 3/5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर माइनस 1/5 इक्वल टू 3 की पावर 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 27 को आप 3 की बेस में लिखेंगे तो इसमें क्या हो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी 3 की पावर 3 इंटू 3/5 ओके इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 3 जा 9/5 हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 9/5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x ना। अब सभी का बेस क्या देख रहे हैं आप, 3 हो गया, आल का बेस क्या हो गया 3 हो गया। तो पावर जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा वहाँ ऐड हो जाएगा, जहाँ डिवीजन वहाँ पर क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड कर देंगे, आप इसे लिखेंगे 3 की पावर 9/5 प्लस 4, यहाँ पर डिवाइड का है तो माइनस का साइन लगाएंगे घट जाएगा। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है सब्सट्रैक्ट हो जाता है, माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x। अब बेस सेम है, पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, यानी हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं 2x इक्वल टू 9/5 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1/5 ओके, देन 2x इक्वल टू 9/5 प्लस 1/5 ऐड करेंगे 10/5 हो जाएगा, प्लस 4 5 2 जा 10, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6, x इक्वल टू 2 का इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ आया क्या होगा डिवाइड, x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो इसमें जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। अगला चैप्टर जो हम बताएंगे उसमें जो भी चैप्टर रहेगा ट्रिक रहेगा, तो हम ट्रिक से सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये आपका आज के क्वेश्चन यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।